आदाब मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दुनिया भर में मनाया गया 10वां योग दिवस। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योगा डे मनाया गया। बिहार के वजीर सेहत व दीगर ने की शिरकत। नालंदा के कई मुकामात पर लगाए गए योगा कैंप। हजारों अफराद ने योगा प्रोग्राम में की शिरकत। सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए योगा करने का आवाम को दिया गया मशवरा। नीट में हुई धांधलियों को लेकर पटना में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। खातियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। माइनिंग माफिया पर बिहार हुकूमत ने कसा शिकंजा। गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए कमांड कंट्रोल रूम कायम। अब हर घाट पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। नालंदा में जराइम की वारदातों में हो रहा है लगातार इजाफा। चोरों ने मुकफ्फल मकान को बनाया निशाना। 50 लाख रुपये नकद रकम और जेवरात लूट कर हुए फरार। आज योगा का आलमी दिन है। दुनिया भर में यह त्यौहार जोश व खरोश से मनाया जा रहा है और इस मौके पर पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महकमे रियासती आयुष कमेटी की जानिब से योगा डे मनाया गया। इस मौके पर बिहार के वजीर सेहत मंगल पांडे ने कहा कि आज का दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत खास है, जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान के योगा की मशक कर रही है और आज दुनिया के 200 ममालिक में इज्तिमाई तौर पर योगा पर अमल किया जा रहा है और इसके लिए इन्होंने वजीर आज़म मोदी का शुक्रिया अदा किया। जो उपहार में भारत भूमि को ही नहीं विश्व के मानवता को योग दिवस के रूप में जो उपहार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व को पहुंचाया है। 21 जून को योगा दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है, जो मनुष्य को स्वस्थ रखने का और मनुष्य को उपहार में ये योगा हमारे लिए एक धरोहर है, एक विरासत है। और प्रधानमंत्री आज कश्मीर से योगा दिवस में सम्मिलित होकर पूरे देश को ही नहीं दुनिया को इस प्रकृति के अनमोल उपहार को हर आने वाले पीढ़ी तक पहुंचाने का संदेश दे रहे हैं। भारत के योग को पूरी दुनिया कर रही है। आज दुनिया के लगभग 200 देशों में ऐसे योग के सामूहिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और इसके लिए मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि भारत की यह जो योग पद्धति है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने स्वीकार कराया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान दिलवाई और नरेंद्र मोदी जी के प्रयास का ही परिणाम है। बैनुल-अक़वामी योगा दिवस के मौके पर नालंदा जिले के मुख्तलिफ मुकामात पर योगा कैंप्स का इनेकाद किया गया। बिहार शरीफ सदर अस्पताल के अहाते में हेल्थ वर्कर्स, ANM के तुलबा और बिहार पुलिस अकेडमी में योगा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर योगा गुरु ने अपने खिताब के दौरान कहा कि योगा सेहतमंद जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब इंसान सेहतमंद होंगे तो माशरा भी सेहतमंद रहेगा और आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में लोगों को कुछ वक्त निकाल कर योगा करना चाहिए। हम सभी स्वास्थ्य के जितने भी सदस्य हैं, हम लोग मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किए। इसमें हमारे सभी स्वास्थ्य परिवार के लोग ने भाग लिया और हम लोग सभी लोग मिल करके योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में सफल हैं और आगे भी करते रहेंगे। योग से निरोग रहेंगे, योग करें, योग रहें निरोग। और ये इसमें इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये स्वतः और इससे पूरा दवाई का जो दुष्प्रभाव उससे हम लोग बचते हैं और हम लोग आराम से सुबह इसको करेंगे। तो ये चूँकि आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया गया है, आयुष मंत्रालय में 5 चीज़ है AYUSH में, योग भी बहुत ज़रूरी है। और करें योग रहे निरोग के तहत मतलब सब लोग आजकल हम लोग जो भी गैर संचारी रोग हो रहा है उसमें हम लोग अपने शरीर का अब नियमित अभ्यास नहीं करते हैं। हम यदि नियमित अभ्यास करेंगे तो हम लोग गैर संचारी रोगों से भी बचेंगे, जो कि स्वतः योग। क्या नाम लिखते हैं अपने? मेरा नाम
आज 10वां बैनुल अक़वामी योग दिवस है। बिहार के औरंगाबाद के कई मुकामात पर योगा कैंप लगाए गए और मुकामी पार्क में पतंजलि योग पीठ के जानिब से भी योगा कैंप लगाया गया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। योगा गुरु श्रेया ने बताया कि इस साल का योगा थीम खवातीन को बाइख्तियार बनाना है। खवातीन को चाहिए कि वो अपने घर को सेहतमंद रखने के लिए खुद भी योगा करें और घर वालों को भी योगा की ट्रेनिंग दें। कि हमारा 10वां राष्ट्रीय योग दिवस है, तो इस योग दिवस का हमारा आज का थीम भी है महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैं यही चाहती हूँ सभी महिलाओं से कि अपने घर में जितनी भी बहन बेटियां हैं, महिला स्वयं भी अपने आप को शिक्षित करने के लिए आज पहला कदम बढ़ाएं। और योग से बेहतर और दूसरा कुछ नहीं हो सकता है। केवल अगर आप योग के मार्ग पे चलिएगा, ध्यान और प्राणायाम से आपके जीवन की सारी समस्याओं का निदान है। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहिएगा, मानसिक रूप से स्वस्थ रहिएगा, जिससे कि आपके आर्थिक और सामाजिक रूप भी आपका मजबूत बनेगा। तो मेरी सारी महिलाओं से यही निवेदन है कि आप गृहिणी हो चाहे वर्किंग वुमेन हो, योग से ज़रूर जुड़े और अपने शरीर का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि शरीर आपके हाथ में रहेगा तो दुनिया आपके हाथ में। बिहार की देही तरक्याती वजीर श्रवण कुमार ने नीट पेपर लीक मामले को अफसोसनाक बताया। कहा कि पेपर लीक मामले में आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव के करीबी साथी का नाम सामने आ रहा है। रियासती वजीर श्रवण कुमार ने कहा कि इस शख्स पर पहले भी कई इल्जामात लगे हैं। मौजूदा इल्जामात की नौयत को देखते हुए लोगों के शुकूक व शुबहात फितरी हैं। इन्होंने कहा कि तहकीकात के बाद ही हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आएंगे। रियासती वजीर श्रवण कुमार ने रिजर्वेशन की मनसूखी पर भी वजाहत पेश की। कई तरह के मामले में अभी तक आरोपित रहे हैं और जिस तरह का आरोप लग रहा है तो निश्चित रूप से लोगों का संदेह उनके ऊपर जा रहा है। अब तो जांच होगी तब संदेह सही रूप में परिणत होगी। तो निश्चित रूप से जब जांच होगी तो उसमें जो लोग रहेंगे वो बचने वाले नहीं हैं कानून के हवाले। क्या लगता है संदेह का आधार पिछले घोटाले के देखा जाए तो जिनको आदत पड़ी हुई है गड़बड़ी करने का, जिनको आदत पड़ी हुई है कानून को हाथ में लेने का, जिनको आदत पड़ी हुई है गलत सलत काम करने का, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर तो कार्रवाई हो रही है और भी तेजी के साथ कार्रवाई होगी। नीट पेपर लीक मामले में तेजस्वी को घसीटने पर मनोज झा ने जेडीयू हुकूमत को आड़े हाथों लिया है, जिसके जवाब में बिहार के नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा ने मनोज झा पर सख्त तनकीद की है। नायब वजीर आला ने कहा कि हम वो लोग हैं जो इज्जत के लिए ओहदा छोड़ने को तैयार हैं, मगर हम किसी के पैर पकड़ने को तैयार नहीं हैं। जो काम मनोज झा कर रहे हैं वो अपना खुद जायजा लें। देखिए, मनोज झा जी विद्वान आदमी हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि पद के लिए पांव पकड़ने का और सम्मान के लिए स्वाभिमान न छोड़ें। आज राजद का जो कल्चर है अपराधी भ्रष्टाचारी को पोषित करने का, उसको प्रशिक्षण का और पोषित करने का, ये मानसिकता से मुक्त हों, क्योंकि जब तक ये मानसिकता रहेगा बिहारी को गाली शब्द ऐसे लोग बनाते रहेंगे और बिहारी का स्वाभिमान को बढ़ाने का आज हम सब की जिम्मेवारी है। सत्य को स्वीकार कर करके गलत नकारात्मक मानसिकता से मुक्ति। नीट पेपर लीक स्कैंडल को लेकर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की जानिब से लगाए गए इल्जामात पर तेजस्वी यादव ने अपनी सफाई दी है। इन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि मामले को नया रुख देने के लिए एक साजिश के तहत मेरा नाम घसीटा जा रहा है। इन्होंने कहा कि अगर उन्हें शक है तो मेरे पीए और पीएस को बुलाकर खुद इंक्वायरी करें। वो ऐसा ना करते हुए सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जब तक मरकज में बीजेपी की हुकूमत रहेगी इस तरह के वाकयात पेश आते रहेंगे। अरे जब बीजेपी चाहे राज्य सरकार में रहे या केंद्र सरकार में रहे, पेपर लीक होना ही है, वो तय है। और जिन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, लगभग 50 लाख जो बच्चे हैं, उन लोगों के भविष्य के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया है। और लगातार जो है हम लोग तो मांग करते रहे कि रद्द कर दिया जाए इस चीज़ों को, क्योंकि साफ तौर पे जो है जहाँ भी बीजेपी शासित राज्य हैं, चाहे बिहार हो, गुजरात हो या हरियाणा हो, तीनों जगह जो है पेपर लीक हुआ है। तो हम लोग ही नहीं बल्कि पूरा इंडिया अलायंस जो इस मुद्दे पर एक साथ है और हम लोग चाहते हैं कि जो नीट का
पेपर जो लीक हुआ इसको रद्द किया जाए अविलंब। दिल्ली के सीएम को बेल मिल रही है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं तो कोर्ट का अपना फैसला है, कोर्ट का अपना निर्णय है, तो अपना उसका स्वागत हम लोग करते हैं। सर आपके सहायक पर भी अरे आप देखिए, राज्य में सरकार उनकी, केंद्र में सरकार उनकी, जांच एजेंसियां उनकी, हम ही कहते हैं मुख्यमंत्री जी को बुला ले मेरे साइड को, अरे चाहे पीए हो पीएस हो कोई हो, बुला करके पूछताछ कर ले कोई अगर बात है तो। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री लोग जो सवाल उठा रहे हैं, ईओयू तो आज तक कहा नहीं है इस बात को लेकर के, इनको तो रिपोर्ट करता है नहीं, ये तो बिना ज्ञान है, इन लोगों को ज्ञान नहीं है। जब मई में जब अरेस्टिंग होता तब से हम लोग। नीट इम्तिहान में हुई धांधलियों को लेकर पटना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। इस एहतजाज में बिहार कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी शिरकत की। इसी दौरान एहतजाजी कांग्रेस कारकुनों ने धांधलियों में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। मीडिया से बात करते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीट इम्तिहान में हुई धांधलियों पर नायब वजीर आला विजय सिंह के बयान से तुलबा को काफी तकलीफ पहुंची है। नीट में जो हमारे देश के भविष्य नौजवानों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, हम लोग चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो और छात्रों के साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया है, उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे जो अगले बार से ये चीज नहीं होगा। क्या परीक्षा रद्द करने की मांग है क्या सर? परीक्षा करना ही होगा। जो छात्र सालों साल तक तैयारी करके परीक्षा दिए हैं, उनको जो वो लोग जो डिमांड करते हैं, उनके इच्छा अनुसार वो डिमांड को आपस में बैठ के सहूलियत से करनी चाहिए। व्यापम घोटाला हुआ, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के मेरिट को क्रश करके, जब मेरिट पर नई नौकरी लगेगी तो कैसे लगेगी, जिस तरह का धांधली वाइस चांसलर्स के अपॉइंटमेंट में हो रहा है, एक सेट विचार के लोगों को जब रखा जाएगा, विश्वविद्यालय में लाया जाएगा, तो इस तरह का धांधली होता रहेगा। आरएसएस का विचारधारा के लोगों को हर विश्वविद्यालय में स्थापित करना और लगातार ये मेरिट को क्रश करने की जो कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, उसका न केवल कांग्रेस। माइनिंग माफिया पर शिकंजा कसने के लिए बिहार हुकूमत ने कमर कस ली है। इस सिलसिले में रियासत में कमांड कंट्रोल रूम कायम किया गया ताकि गैर कानूनी माइनिंग को रोका जाए। इसके अलावा हर घाट पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। रियासती वजीर विजय सिन्हा ने बताया कि गैर कानूनी माइनिंग को रोकने से हुकूमत की आमदनी में इजाफा होगा और अब जंगल राज नहीं चलेगा। रियासती वजीर ने कहा कि जो भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस होगा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो या लीडर, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। माध्यम से बालू खनन, अवैध खनन करने वाले माफियाओं और गड़बड़ करने वाले को सुधरने का मौका दिया। इस 4 महीने के अंदर जो नहीं सुधरेंगे वो इस विभाग से बाहर भी जाएंगे और कार्रवाई भी होगी। ये प्रकृति का उपहार बिहार में सीमित खनन और बृहद खनन का जो वरदान मिला है, बृहद खनन का बड़ा पार्ट हमारा झारखंड चला गया। नए खोज में हम लोग बृहद खनन के भी कई पार्ट को सर्वे करा रहे हैं और ये प्रकृति का उपहार बिहार के लिए वरदान बने। ये माफिया और भ्रष्ट मानसिकता से काम करने वाले इसे अभिशाप न बनाए। ये
रेवेन्यू और लैंड रिफॉर्म्स के वजीर दिलीप जायसवाल ने कहा कि बहुत जल्द महकमे में खाली आसामियों पर भर्ती होगी। उन्होंने कहा कि 10,000 से ज्यादा खाली आसामियों को पटना के ज्ञान भवन में तकर्रुर किया जाएगा ताकि लोगों को पोर्टल के जरिए दरखास्त देने में आसानी हो सके। रियासती वजीर ने कहा कि अब एक ही पोर्टल के जरिए सारी दरखास्तें दाखिल की जाएंगी। अब लोगों को अदालत के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करप्ट लोगों की खैर नहीं है। एक महीने से और मेरे मंत्री पद संभालने के बाद आम जनों को, आम जनता को जो समस्या थी उसका कैसे निवारण किया जाए और जल्द से जल्द उनको कैसे सुविधा मिले, इसके लिए बहुत से ऐतिहासिक कदम उठाने का काम किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्व विभाग आम लोगों से सीधा जुड़ा हुआ विभाग है और जो हमारे आम जनता हैं, रैयत हैं, किसान हैं, उनका काम में परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने सकारात्मक प्रयास शुरू किया है और पूरी व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए तय सीमा में सभी को, समयबद्ध सभी लोगों को हमारी सेवाएं प्राप्त हो सके और साथ ही जो राजस्व विभाग पे सबसे बड़ा आरोप होता है कि अंचल के कार्यालय में राजस्व कर्मचारी के द्वारा भ्रष्टाचार की संलिप्तता रहती है। पूर्णिया के गोपाल यादव कत्ल केस को लेकर एमपी पप्पू यादव ने बड़ा दावा पेश किया है। इन्होंने कहा कि गोपाल यादव कत्ल केस में बीमा भारती भी मुलविस हैं और इसके अलावा दीगर अफराद भी इसमें शामिल हैं, जिन पर से बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा। इसमें मंत्री और भी लोग इन्वॉल्व, मंत्री संतरी के लोग हैं इसमें, तो इसकी जांच सीबीआई से करा दी। कौन कौन लोग मंत्री संतरी से बात करते हैं, कौन जायसवाल किसके नजदीक हैं, कौन मुखिया किसके नजदीक है, कौन पूर्व मुखिया किसके नजदीक है, मैं सबको नंगा करूंगा। अब कौन है ये लोग मंत्री संतरी, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। पटना की फुलवारी शरीफ जोनल हेडक्वार्टर में मसाइल का अंबार है। हजारों दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। अवाम दफातर के चक्कर काटकर थक चुके हैं। जोनल ऑफिसर के आते ही दफ्तर के बाहर लोगों ने लंबी लाइन लग जाती है। फुलवारी शरीफ के इलाके दारुल हुकूमत पटना से मुत्तसिल है, जहां की बड़ी आबादी मुख्तलिफ मसाइल से जूझ रही है। कोई अराजी के रजिस्ट्रेशन के मसाइल से जूझ रहा है तो कोई ऑनलाइन के मसाइल में मुब्तला है। लोगों का यह कहना है कि दफातर में ऑफिसर वक्त पर नहीं आ रहे हैं, जबकि शिद्दत और चिलचिलाती गर्मी के बावजूद लोग अपने मसाइल के हल के लिए लाइन में खड़े हैं। परेशान हाल लोगों ने मसाइल पर तवज्जो देने की इंतजामिया से मांग की है। 2 साल हो गया जमीन नापी करवाने के लिए, मतलब कि दौड़ते तो कल आइए तो परसों आइए, यही कहा जा रहा है। ऐसी 2 साल से हम ऑनलाइन पहले नहीं था, ऑफलाइन था। फीस है अमीन का सरकारी, वो जमा कर दीजिए। हम 1200 रुपया जमा कर दिए सर। उसके बाद में कहा कि ठीक है बाद में आइएगा तो डेट पड़ेगा, और डेट पड़ते रह गया। उसके बाद में अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब कहा कि नहीं चलेगा, वो डूब गया मेरा पैसा। ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। ऑनलाइन भी अप्लाई किए, सब जमा उमा कर दिए पैसा। नालंदा जिले में मुजरिमों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। जराइम की वारदातों में भी लगातार इजाफा हो रहा है। ताज़ा मामले में बिहार के थाना इलाके के मोहिलपुर इलाके में एक ताजिर के मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 50 लाख रुपये नकद रकम पर हाथ साफ किया। बताया जाता है कि घर के अफराद घर को ताला लगाकर बाहर गए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने यह वारदात अंजाम दी। मकान मालिक ने बताया कि 50 लाख रुपये नकद रकम के अलावा जेवरात का सरका हुआ है, जबकि पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है। एकदम हजारीबाग में पुतों का ऑपरेशन हुआ है, बच्चा दादी का वहीं थे, मेरा नहीं थे। हमारा जेवर सब पैसा था, जेवर था। क्या लग रहा है, मतलब जान वो अगल बगल का क्या लोग क्या? अब कौन लिया है, अगले बगल के लिया कि बाहर के लिया, हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं बोल सकते।
खबर कैमूर जिले से है। वाराणसी से रांची जाने वाली आसनसोल पैसेंजर ट्रेन में एक खातून ने बच्चे को जन्म दिया। ट्रेन में सवार मुसाफिरों ने भभुआ आरपीएफ को इसकी इतला दी, जिसके बाद स्टेशन मैनेजर और आरपीएफ की टीम ने खातून को मोहनिया के सब डिविजनल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां मां और बेटा डॉक्टर्स की निगरानी में हैं और जेर इलाज हैं। डॉक्टर्स ने बताया कि मां और बच्चा दोनों सेहतमंद हैं, जबकि खातून की शिनाख्त रांची के रहने वाले दिनेश लोहार की हैसियत से हुई है। वाराणसी आसनसोल पैसेंजर, इसमें एक महिला ने जो है नवजात बच्चे को जन्म दिया, जिसके उपचार हेतु हम लोग इसको अस्पताल में लाए। एसएस महोदय भी आए और आरपीएफ पूरा टीम रहा। हम लोग आज योगा दिवस के दिन योगा कर ही रहे थे कि उसी दौरान सूत्रों से सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला जो है गार्ड बोगी से तीसरे बोगी में प्रसव पीड़ा से पीड़ित। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया भर में मनाया गया 10वां योग दिवस। पटना के पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योगा डे मनाया गया। बिहार के वजीर सेहत व दीगर ने की शिरकत। नालंदा के कई मुकामात पर लगाए गए योगा कैंप। हजारों अफराद ने योगा प्रोग्राम में की शिरकत। सेहतमंद मुआशरे की तामीर के लिए योगा करने का आवाम को दिया गया मशवरा। नीट में हुई धांधलियों को लेकर पटना में कांग्रेस पार्टी का एहतजाज। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। खातियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग। माइनिंग माफिया पर बिहार हुकूमत ने कसा शिकंजा। गैर कानूनी माइनिंग को रोकने के लिए कमांड कंट्रोल रूम कायम। अब हर घाट पर लगाए जाएंगे सीसीटीवी कैमरे। नालंदा में जराइम की वारदातों में हो रहा है लगातार इजाफा। चोरों ने मुकफ्फल मकान को बनाया निशाना। 50 लाख रुपये, नकद रकम और जेवरात लूट कर हुए फरार। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।